नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कर रहे थे, जिसकी 2 क्लास आपकी हो चुकी हैं। एक क्लास आज की है, लास्ट क्लास है। ठीक है, जितनी चीज हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे इतनी मोर देन सफिशिएंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये क्वेश्चन आपका 17 में इसका है, CGL 17 में। डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 4। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। डिफरेंस बिटवीन यानी अल्फा माइनस बीटा। अब आपको एक चीज पता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अल्फा बीटा होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमें पता है। अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो माइनस बी अपॉन ए यानी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ गया, माइनस अल्फा माइनस बीटा यानी 4 का मतलब हो गया 16 बराबर हो गया 4 अल्फा बीटा यानी सी बाय ए। ठीक है, और अगर मैं इसे और सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac 16a स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये कंडीशन आ जाएगी। अब मैं ये कंडीशन देखता हूं कहां पर नजर आ रही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 16a स्क्वायर यहां पर नहीं है, यहां पर है, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac 10a स्क्वायर यहाँ जाएगा 16a स्क्वायर हो जाएगा। अब एग्जामिनर ने ऑप्शन भी देखिए तोड़ तोड़ के दिए हैं और रीअरेंज करके दिए जिससे कि क्वेश्चन अलग सा लगे, कुछ बड़ा सा लगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये क्वेश्चन भी आपका CGL 17 में इसका है। देखिए क्वाड्रेटिक के जो अच्छे क्वेश्चन आए हैं ना वो आपको CGL 17 में इसमें मिलेंगे, बाकी और एग्जाम में हल्के फुल्के क्वेश्चन है। अल्फा बीटा अगर इसके मूल है तो आपको बताना है इनमें से किस इक्वेशन के रूट ये होंगे। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिए, आपको एक चीज पता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। अगर मैं सम की बात करूं तो सम क्या आ जाएगा, 2 अल्फा बीटा, यानी यहां वैल्यू किसकी आनी चाहिए, 2 अल्फा बीटा की, -2 के साथ अल्फा बीटा। ठीक है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट की अगर बात करें अल्फा बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 0। इस तरीके से करके आपकी इक्वेशन बनेगी। अब मैं देखता हूं अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी, अल्फा बीटा की वैल्यू होती है सी बाय ए, तो ये कितना आ गया 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर आप सम निकालते हैं तो ये सम आ गया इसका, सभी को ध्यान से देखना है, 2c अपॉन ए, 2c अपॉन ए स्क्वायर नहीं है, एक सेकेंड रुक जाइए, स्क्वायर नहीं है यहां पर, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हो गया सी बाय ए इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी बी अपॉन ए का स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ए स्क्वायर यहां पर आएगा, यहां क्या आएगा -2ac, -2ac किस में है, इन दोनों में, लास्ट में क्या आएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगला स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहां से रिलेट करें, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां पर है, 2 ऑप्शन कट गए। ठीक है, उसके बाद देखिए -2ac इसमें है, ये वाला ऑप्शन आंसर हो गया, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ क्यूब एंड स्क्वायर ऑफ कॉमन रूट ऑफ ए। इसके जो कॉमन रूट है उसका आपको क्यूब और स्क्वायर का अंतर बताना है। ठीक है, अब इसके अगर कॉमन रूट की बात करें
-5 -3 यानी अल्फा आ गया 5, बीटा आ गया 3। ठीक है, इसकी अगर बात करें 7 पंजे 35, 7 और -5, क्योंकि -35 आएगा और +2 आएगा, तो अल्फा की वैल्यू आ गई -7, बीटा की वैल्यू आ गई +5। कॉमन रूट कौन सा है? 5 है, तो हमें ये निकालना है 5 का क्यूब -5 का स्क्वायर। 125 में से 25 गया तो 100 आंसर हो गया, 100 मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करें, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, हमने कॉमन रूट निकाला सबसे पहले, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करके उसके बाद जो पूछा है वो निकाला है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये मेरे ख्याल से CGL 2016 मेंस का है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, a³ -7a -6 क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यूबिक है। 3 नंबर ऐसे देखने हैं जिसे गुणा करके 6 आए। ठीक है, यानी अल्फा बीटा गामा कितना हो? -6, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो? ये हो आपका 0। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यानी 3 नंबर ऐसे जिसे गुणा करके -6 आए और जोड़ने के बाद 0 आए, क्योंकि ए स्क्वायर वाला टर्म नहीं है यहाँ पर। ए स्क्वायर के साथ जो आता है वो सम होता है, तो सम वाला टर्म नहीं है, इसलिए उसका सम 0 आना चाहिए उन 3 नंबर का। अगर मैं देखता हूं 3, 2 और 1, ये वो 3 नंबर हो गए जिसको गुणा करके 6 आएगा। एक तो मेरे को -6 चाहिए, ऊपर से इनका सम 0 होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखिए, -6 का मतलब है -3 -2 -1, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया -3 -2 -1, ऐड करेंगे आप तो 0 हो जाएगा। ठीक है, सम अगर निकालते हैं, ध्यान से देखिए सभी लोग, -3 +2 +2 +1 आएगा। ठीक है, -2 -1 लिख दिया मैंने, -2 -1 लिखूंगा तो सम कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सम 6 नहीं चाहिए, सम हमें 0 ही चाहिए। तो ये कितना आ गया? -3 +2 +1। इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखिएगा, इस बात का मतलब ये है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, a -3 a +2 a +1 बराबर होगा a³ -7a -6। अब मेन बात यह है कि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपको रूट्स पे ही मिले, क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकता है। देखिए, ये जो हम निकालते हैं ना, ये फैक्टराइज निकालते हैं यहाँ पर कि इसे कैसे फैक्टराइज किया जा सकता है। जैसे हम पीछे देखें अगर, तो मैंने -5 -3 निकाला, तो इसका मतलब क्या था? मैं इसे लिख सकता हूँ x -5 और x -3 दो फैक्टर हो गए, और अगर रूट्स निकालते हैं तो साइन अपोजिट ले लेते हैं, क्योंकि इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो इसका मतलब है रूट्स तो निकालने की जरूरत नहीं है मेरे को, यहाँ पर ये वाला पार्ट मैंने हटा दिया। ठीक है, सिंपल से मेरे को 3 नंबर देखने थे जिसे गुणा करके -6 आता और ऐड करने के बाद 0 आता। ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब वो बोलता है यदि ये 3 फैक्टर हैं, ये अगर x है, ये y, ये z, अगर आप इन तीनों को ऐड करते हैं तो देखिए 3, 2 और 1, ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या? 3a बचेगा। तो x + y + z किसके बराबर आ जाएगा? 3a के बराबर आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन के। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ऐसा नहीं है कि क्यूबिक पे क्वेश्चन नहीं आते, CGL 16 में इसका क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। सात वाली वैल्यू चेक करने की जरूरत ही नहीं है भाई, 7 का रोल जरूरत ही नहीं है 7 को चेक करने की। ठीक है, हमने क्यूबिक इक्वेशन जब पढ़ी थी, हमने ये पढ़ा था इसके साथ क्या आता है? ए स्क्वायर के साथ। ध्यान है आपको? मैंने बताया था कि अगर x³ है, x² है, x है और लास्ट में कांस्टेंट है,
कांस्टेंट क्या होता है? प्रोडक्ट होता है, जिसे मैंने P लिखा था। इसके साथ मैंने बोला था सम आएगा, जिसे मैंने S लिखा था। और इसके साथ मैंने लिखा था ASB, ऑल्टरनेट सम और प्रोडक्ट, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6 इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल होगा? सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं अगर फैक्टर ही करना चाहूं इसके, 3 नंबर ऐसे जिसे गुणा करके 6 आए, 3 2 1, और ऐड करने पर भी 6 आए, 3 2 1, यानी आप इसे कैसे लिख सकते हैं? x+1, x+2, x+3, ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, ये हमने क्या करा? फैक्टराइज किया। ठीक है, गुणनखंड हो गए बेसिकली, x+1, x+2, x+3। अगर वो पूछता है इसके रूट्स निकालो, तो -1, -2, -3 आ जाता। ठीक है, ये आपके रूट्स आ जाते। ये क्या है? फैक्टराइज है, तो दोनों पे क्वेश्चन बन सकता है। ये देखिए तीनों से भाग हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी 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 डी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, 1/अल्फा, 1/बीटा, 1/गामा की वैल्यू बतानी है क्या होगी, और fx दे रखा है आपको ये। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। आइए देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखना है। एक सेकंड हो जाइए। ध्यान से देखिए, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू fx, ये आपको दे रखा है। ठीक है, और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस बोल दे या रूट्स बोल दे, बात एक ही रहेगी। ठीक है, फैक्टर्स में साइन चेंज नहीं करने भाई, बिल्कुल नहीं करने। आपको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा आपको निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर ये निकालना है, इसका मतलब हो गया अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, ये हो गया बीटा गामा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये क्या होता है हमारा? ऑल्टरनेट सम का प्रोडक्ट -c/a। अल्फा बीटा गामा क्या होता है? प्रोडक्ट होता है हमारा d/a। तो ये क्या आ गया आपका? -c/d आ गया। ठीक है, कितना आ गया? -c/d। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। अब एक चीज और बताऊंगा, यहां पर एक चीज और बताऊंगा, ध्यान से देखिए। इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं मेरे पास। ऑप्शन है ये, 2a प्लस b/4c -c/d -d/a और b² प्लस 4ac/2a। ठीक है, ये आ गया। अब एक चीज और देखिएगा, यहां पर -c/d निकाल लिया मैंने, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। यहीं पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, इंपॉर्टेंट है। अब कई क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जहां हम खुद भी वैल्यू मान सकते हैं। ठीक है, अगर मैं a की जगह 1 रख दूं, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, ये मैंने होल क्यूब बना लिया। होल क्यूब का मतलब है एक इसकी वैल्यू बन गई x+1 का होल क्यूब।
ठीक है, ये बन गया जिसमें a की वैल्यू क्या आई 1 आई, b की वैल्यू 3 आई, c की वैल्यू 3 आई, d की वैल्यू 1 आई। ठीक है, अगर मैं इसके जीरो निकालता हूं, इसके रूट निकालता हूं x प्लस 1 का होल क्यूब, तो क्या आएगी x की वैल्यू -1, यानी कहने का मतलब है अल्फा इक्वस टू बीटा इक्वस टू गामा इक्वस टू -1। अगर तीनों की जगह -1 रखता हूं तो -3 आएगा, यानी कहने का मतलब है ए बी सी डी की ये वैल्यू पुट करने पर -3 आना चाहिए। अगर मैं देखता हूँ 2a, 2 एकम 2 और 3 5, ये तो नहीं आएगा। -c अपॉन डी -3/1 -3 आ रहा है। -d अपॉन ए नहीं आ रहा है। b² + 4ac अपॉन 2a नेगेटिव में नहीं आएगा। तो इसका मतलब है केवल बी ऑप्शन ही ऐसा है जो मेरा आंसर हो सकता है। यानी देखिए ये चीज तो मैंने आपको बताई दी कि हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। साथ के साथ मैंने आपको ये भी बताया कि अगर मैं अपनी तरफ से कोई भी ABCD की वैल्यू मान के एक होल क्यूब बना लेता हूं तो होल क्यूब बन गया ये। ठीक है, और x की वैल्यू क्या आ गई -1, यानी अल्फा बीटा गामा -1 अगर मैं रखता हूं तो -3 आना चाहिए। मैंने चेक किया किसमें -3 आ रहा है, वही ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करें, फिर बढ़ेंगे आगे। इससे पहले एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन है आपके सामने, बिल्कुल कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं आप। यदि इन पोलिनोमियल के 2 जीरो आपको दे रखे हैं, ठीक है, तो तीसरा जीरो बताना है। जीरो बोल सकते हैं हम, रूट बोल सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, देखिए दो कंडीशन मेरे पास है, या तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, ये वाली कंडीशन मेरे पास है। अगर मैं सम निकालता हूं तो क्या आएगा -4/1 यानी +4, जिसमें से एक √3 है, दूसरा -√3 है, तो तीसरा कौन सा हो जाएगा? तीसरा 4 हो जाएगा। 4 मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया, डी ऑप्शन आंसर हो गया। दूसरा मैं देख सकता हूँ √3 ये है, -√3 है, तो -3 आ गया। -3 को 7 गुणा करूंगा तो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो 12 आना चाहिए, तो 4 मेरा आंसर हो जाएगा फिर भी। ठीक है, तो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कल से भाई नंबर सिस्टम स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन में एक बार देख लेता हूं। फाइव प्लस माइनस एज इट्स 0। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल प्रोडक्ट में -4 आएगा तब +12 होगा, पर रूट क्या होंगे? रूट वो +4 हो जाएगा, है ना भाई। इसके बाद नंबर सिस्टम बचा है भाई। आइए देख लेते हैं, 5 + -√3 एज इट्स जीरोस। ठीक है, अगर एक रूट, अब देखिए मैं आपकी जगह होता तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता, मैं पॉलिनोमियल नहीं बनाता, मैं ये देखता ये जो नंबर वाला पार्ट है ये सभी का अलग अलग है, क्यों ना इस पे ही काम कर लें। अगर एक रूट ये है, दूसरा रूट ये है, तो प्रोडक्ट कितना हो गया? 25 में से 3 गया 22। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ए ऑप्शन में आंसर मार्क कर देता। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। अगर मैं एक लेता 5 + √3, दूसरा लेता 5 - √3, तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाता, प्रोडक्ट ऑफ रूट मेरा 22 आ जाता। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, अल्फा की पावर 19 और बीटा की पावर 7, ये है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिए, वो इक्वेशन बतानी है जिसके रूट अल्फा की पावर 19 और बीटा की पावर 7 होंगे। आइए ध्यान से देख लेते हैं। अगर ये इक्वेशन देखें तो आपको क्या क्यूब वाला फॉर्मूला नजर आ रहा है? मेरे को नजर आ रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो किसका फॉर्मूला बनता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यानी एक्स क्यूब माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई, और एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो अल्फा क्यूब भी 1 हो गया और बीटा क्यूब भी 1 हो गया। ठीक है, 3 से अगर भाग करता हूं तो बचेगा क्या? अल्फा की पावर 1 बचेगी। 3 से भाग करता हूं तो बीटा की पावर 1 बचेगी। यानी मुझे ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट अल्फा की पावर 1 और बीटा की पावर 1 होंगे, और वो तो ये वाली ही इक्वेशन है। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है आपको इसके अंदर। ध्यान से देखिए, अगर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो एक्स क्यूब माइनस 1 की वैल्यू 0 होगी, एक्स क्यूब 1 आ जाएगा, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब 1 हो जाएगा। यानी 3 तक अगर भाग कर दें, क्योंकि ये बड़ी पावर भी मिल सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है 19 मिले, 1999 में भी मिल सकता है। तो 3 की पावर जहां तक जाएगी वो तो आपका 1 हो गया, बाकी जो बचा हुआ वो यहाँ आ गया। 3 की पावर जहां तक जाएगी 6 तक, वो 1 हो गया, बाकी बचा बीटा की पावर 1 यहाँ आ गया। तो हमें ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट अल्फा और बीटा होंगे, यानी ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, यदि इसके 0 ये है, एक सेकंड हो जाइए, ये कुछ गड़बड़ है। ए एंड बी, अच्छा ये यहाँ पर। तो ए और बी की वैल्यू बतानी है आपको क्या होगी। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। अगर सबसे पहले सम ऑफ रूट की बात करें आप, ठीक है, सम ऑफ रूट की बात करें, ए माइनस बी प्लस ए, बी से बी कट गया यानी 3a की वैल्यू क्या होगी? माइनस ऑफ -3/1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। ठीक है, अब a की वैल्यू अगर 1 आ गई, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं, 1 माइनस बी 1 प्लस बी, 1 माइनस बी स्क्वायर हो गया, जिसकी वैल्यू हो गई -1। ठीक है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। बी की वैल्यू क्या हो गई? +-√2। एक सेकंड रुक जाइए, ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन में प्लस माइनस ही है, प्लस माइनस दोनों है, तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां हमने क्या लगाया? सम लगाया। यहां हमने क्या लगाया? प्रोडक्ट लगाया। तो क्यूबिक इक्वेशन पे भी आपको क्वेश्चन कभी भी मिल सकता है, इसलिए क्यूबिक इक्वेशन भी हमने साथ में लेके चल रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल क्वाड्रेटिक कर गए, क्वेश्चन आ गया क्यूबिक पर, वो बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहां हमने सम ऑफ रूट लगाया। सम अगर आप करेंगे, a प्लस ए प्लस ए, 3a आ गया और b से b कट गया। सम की वैल्यू क्या होती है? माइनस ऑफ b अपॉन a। ठीक है, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है? अब देखिए यहां से a की वैल्यू 1 आ गई, तो 1 माइनस बी 1 और 1 प्लस बी, प्रोडक्ट कितना हो गया? 1 माइनस बी स्क्वायर। प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है? माइनस ऑफ d बाय a, तो मैं देखता हूं -1 आ गया, तो b के लिए सॉल्व करूंगा, +-√2 आ जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू 1 डालो, फिर प्रोडक्ट निकालो। अगला क्वेश्चन है ये, और इसके अंदर ऑप्शन आपके कट रहे हैं, नहीं सही है। ठीक है, ये ऑप्शन है,
अब देखिए ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि भाई आप पढ़ के चले गए क्वाड्रेटिक, आपने थोड़ा क्यूबिक भी पढ़ लिया, क्वेश्चन आ गया किस पे, बाई क्वाड्रेटिक पे, ये बाई क्वाड्रेटिक है, ठीक है। अगर आप लॉजिकल सेंस लगाएं तो चीजें आराम से पकड़ में आ जाएंगी, और लॉजिकल सेंस नहीं लगाएंगे तो दिक्कत होगी। उसने बोला एक रूट जो है √2 है, दूसरा -√2 है, बाकी बचे हुए दो कौन से होंगे, ठीक है। देखिए जीरोस का मतलब क्या होता है, ये वैल्यू इसमें डालेंगे तो जीरो आना चाहिए, जीरो का मतलब तो यही है, यही मतलब रूट्स का है, ठीक है। अगर मैं देखता हूं, मैं वैल्यू डालता हूं, मैं देखता हूं 1 ऐसा है जो तीनों में कॉमन है, तो 1 को अगर मैं देखता हूं सेटिस्फाई कर रहा है, अगर मैं x = 1 डालता हूं तो ये कितना आ गया, 2 - 3 - 3 + 6 - 2, ये जीरो के बराबर आ गया, यानी एक ऑप्शन तो कट गया, इन तीनों में से आंसर है। अगर मैं जीरो रखता हूं तो देखिए सेटिस्फाई नहीं होगा, तो जीरो तो है नहीं। अगर मैं 2 रखता हूं, ठीक है, 2 रखेंगे तो 2 की पावर 4, 16, 16 दूनी 32, माइनस 8 3 24, -12 +12 -2, -12 +12 कट गया, ये 8 आ गया, 8 में से 2 गया, 6 आया, यानी ये भी इसका रूट नहीं है, तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ये हमने कैसे किया क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। तो एग्जाम में भी ना आपको ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं जिसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हमने याद नहीं कर रखा, बाई क्वाड्रेटिक हमने नहीं पढ़ा, और बाई क्वाड्रेटिक पे क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं, ठीक है। अगर आएगा तो इस तरीके का आएगा जो सिंपल तरीके से हो सकता है, सिंपल लॉजिक से हो सकता है, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये = 21/4, और k की वैल्यू मेरे को निकालनी है, इनमें से कौन सी होगी, ठीक है। k की वैल्यू बतानी है, इनमें से कौन सी होगी। ध्यान से देखिए, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, ठीक है। α² + β², इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा बीटा, इस वाले को बिल्कुल लिख सकता हूं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, यानी -5/2 का स्क्वायर, माइनस अल्फा बीटा यानी c/a, बराबर है किसके, 21/4 के। 25/4 - 21/4 यानी 4/4 यानी 1, तो k/2 की वैल्यू 1 आ गई, k की वैल्यू आपकी 2 आ गई, यानी कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, कोई लेना देना नहीं था भाई √2 और प्लस माइनस का, जल्दी से बताइए फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, ग्राफ यहां पर आपको गिवन है, y = px, ग्राफ आपको गिवन है, ये आपको ऐसे क्वेश्चन में मिल सकते हैं, इसलिए मैं क्लास में ही करा रहा हूं, ठीक है। आपको बताना है इसके नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, इसके नंबर ऑफ जीरो बताने, नंबर ऑफ जीरो या रूट्स मैंने बताया था, ऐसे पॉइंट जिसपे ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को काटता है। अगर मैं देखूं कितने पॉइंट हैं ऐसे, 1 2 3 4, 4 पॉइंट पे काट रहा है, यानी 4 सॉल्यूशन हो गए, तो इसका मतलब है इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने आएंगे, 4 आएंगे। अगर वो पूछता है किस इक्वेशन का होगा, तो बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। वो ऐसे भी पूछ सकता है क्वाड्रेटिक, लीनियर, बाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, तो बाई क्वाड्रेटिक का ग्राफ हो जाएगा उस केस के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसमें भी ग्राफ आपको दे रखा है, ध्यान से देखिए। ठीक है, ये ग्राफ आपको दे रखा है और आपको नंबर ऑफ जीरो नहीं, जीरोस बताने हैं कहां कहां पर है। ठीक है, ध्यान से देखिए। आपको बताना है, सेकंड क्वेश्चन है, चूज चूज है। इनमें से बताइए जिस पोलिनोमियल का ये ग्राफ है उसके जीरो कौन कौन से हैं। अब हम ये देखेंगे कहां कहां काट रहा है, -2 पे काट रहा है, 1 पे काट रहा है, 3 पे काट रहा है, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को बात समझ आ गई होगी। बिल्कुल भाई, इसका प्रैक्टिकल रियलाइजेशन है। अब ऐसा नहीं कि आज तक आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे तो एग्जाम में नहीं मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये है टी स्क्वायर। ठीक है, टी स्क्वायर -4t + 3 और α4 β³ β4। ध्यान से देखिए, अल्फा और बीटा जो है इसके जीरो हैं, आपको वैल्यू बतानी है इसकी। अगर मैं बोलूं दो नंबर ऐसे, आप कहेंगे सर 3 और 1, मैं कहूंगा इसे ऐड करके -4 नहीं आएगा, फिर आप कहेंगे सर -3 -1, मैं कहूंगा चलिए ठीक है -3 -1 मान लेते हैं। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। 3 की पावर 4 81। ठीक है, 1 की पावर 4 और 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 यानी 27। 81 और 27 हम जोड़ेंगे तो 108 मेरा आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। देखिए जितनी वैरायटी है ना, जितनी रेंज है, वो सारी कवर करके चल रहे हैं हम, क्योंकि बच्चे इन सब चीजों को इग्नोर करके ही जाते हैं, इसलिए दिक्कत आती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक सेकंड हो जाइए, यही है, बिल्कुल यही है। वो जरूर देख लेता हूं। x² + 5x + p x² + 3x + q हैव ए कॉमन फैक्टर, तो p - q का होल स्क्वायर आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं देखिए दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ध्यान से देखिएगा, अगर मान लेते हैं कॉमन फैक्टर k है, तो k² + 5k + p बराबर हो गया k² + 3k + q। ठीक है, k² से k² कटा, 2k की वैल्यू आ गई q - p, k की वैल्यू आ गई q - p/2। ठीक है, अब इसको मैं किसी भी इक्वेशन में डाल के 0 के बराबर कर सकता हूं। अगर मैं किसी भी इक्वेशन में डालता हूं तो q - p का होल अपॉन 2 का होल स्क्वायर + 5 × q - p अपॉन 2 + p, ठीक है, = 0। ये आ गया। अब मैं इसे सॉल्व करूं पूरा और फिर मैं इसका आंसर निकाल लूं। एक तरीका ये है, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा यहां पर इसे। ठीक है, मैंने तरीका बताया, एक तरीका ये है, पहला तरीका कि आप k कॉमन फैक्टर माने, k की वैल्यू निकालें, फिर उसे किसी एक में पुट करके 0 के बराबर रख दें और कंडीशन निकाल लें। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका है
बहुत ध्यान से देखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर आप सभी को समझनी है, ठीक है, जो यहां सभी को समझनी है। अगर मैं एक है ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस अगर मैं 6 लिख दूं, आप कहेंगे सर 6 कैसे लिख दिया, मैं कहूंगा जो आपका मन करे ना वो लिख लेना, ठीक है, फैक्टर बनाना इसके बस। तो इसके फैक्टर हो गए x प्लस 3 x प्लस 2, ठीक है। दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्यू है। अब देखिए 3 तो मैं यहां नहीं बना सकता, 2 बना के देखता हूं, तो मैं देखता हूं यहां पर भी एक फैक्टर बन जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 1, ठीक है। मैंने खुद वैल्यू ली है, ऐसा मैंने पहले भी बहुत बार किया है, मैंने खुद वैल्यू ली 6, इससे मैंने फैक्टर बना दिया। अब वही एक फैक्टर यहां पर बनाने के चक्कर में मैंने देखा कैसे फैक्टर बन सकता है। अब मैं यहां पर देखता हूं तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, q की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर कौन सा हो गया, x प्लस 2 हो गया, ठीक है। कॉमन फैक्टर कौन सा हो गया आपका, x प्लस 2 हो गया, ठीक है, वो कॉमन फैक्टर है। अब अगर मैं p की जगह 6 रखता हूं, q की जगह 2 रखता हूं, तो ये कितना आएगा, 6 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 16, ठीक है। अगर मैं देखता हूं 5 6 30, 3 दूनी 6, ये नहीं आएगा, 3 6 18 माइनस 10, 18 माइनस 10 8 हो गया, 8 दूनी 16, तो बी ऑप्शन मेरा वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया। अब देखिए ये कहीं किताबों में नहीं लिखा होगा, ये आपका अपना तरीका है कि भाई मैं ऐसी दो इक्वेशन ही अगर ढूंढ लूं जिसमें कॉमन फैक्टर मिल जाए, तो मैंने 6 रखा तो 2 आ गया और 2 के साथ यहाँ 2 और 1 बन गया, तो यानी वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, पी और क्यू की वैल्यू मिल गई, पी और क्यू की वैल्यू रखी, देखा कौन सा ऑप्शन वेरीफाई हो रहा है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए फिर बढ़ेंगे आगे। शुक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन चेक कर लेता हूं एक बार मैं। 27S है ये, 27S प्लस 14P। आइए देख लेते हैं। अगर मैं सम निकालता हूं, सम ऑफ जीरोस, सम क्या होता है, माइनस ऑफ बी अपॉन ए, तो 7/63 यानी 1/9 हो गया। अगर मैं प्रोडक्ट निकालता हूं तो -9/63 यानी -1/7। तो अगर मैं 27S निकालता हूं, 27 इंटू एस प्लस 14 इंटू पी, ठीक है, तो ये 3 आ गया, 3 में से 2 गया, 1 आ गया, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। यानी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको इस तरीके का क्वेश्चन भी मिल सकता है, ठीक है। कोई भी वैल्यू रख सकते हैं भाई उसके अंदर, पर 2 कॉमन इक्वेशन कॉमन फैक्टर बनने चाहिए उसके अंदर। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं था, सम और प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है और पुट करनी है। मेरा कहने का मतलब है ऐसा ही क्वेश्चन भी बन सकता है, और जरूरी नहीं है यहाँ एस और 14P आए, हो सकता है उसने ये लिख दिया 27 अल्फा प्लस 27 बीटा प्लस 14 अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू निकालिए, ऐसा भी बोल सकता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन मैं चेक कर लेता हूं। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब की वैल्यू बतानी है आपको, क्या होगी। ध्यान से देखिए, यहां आपको क्या नजर आ रहा है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, नहीं है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, 0 है। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर 0 होता है तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब किसके बराबर होता है, 3 अल्फा बीटा गामा के, 3 ABC के।
अल्फा बीटा गामा क्या आएगा, माइनस ऑफ डी बाय ए, तो +2 हो गया अपॉन 1, यानी 6 आंसर हो गया। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है अगर चीजों पे आपने कमांड कर ली तो। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये 23x² माइनस 26x प्लस 161 इज 4p। तो आपको p की वैल्यू बतानी है। थ्राइस है या ट्वाइस है? ट्वाइस है ये, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। ये प्रोडक्ट अगर आप निकालते हैं उसका दुगना, प्रोडक्ट अगर निकालते हैं c अपॉन ए, ये बराबर है 4p के। ठीक है, ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट अगर मैंने निकाला, ये आ गया 7 दूनी 14 और 2 से काटता हूं, वैल्यू किसकी निकालनी है? वैल्यू निकालनी है p की, p की। ठीक है, ये 7 आ गया, ये 2 आ गया, तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 7/2। ये 7/2 होगा ऑप्शन में। ठीक है, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन दिखने में बड़े हैं, पॉलिनोमियल पे हैं, आपको ये ना लगे पॉलिनोमियल से चीजें आ गई, इसलिए पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक सब पे मैंने क्वेश्चन लिया है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन कुछ देखने हैं, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मुझे लिखने हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है ये, पहला यानी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मेरे को लिखना है, यदि x-1 एक कॉमन रूट है ऑफ ax² प्लस ax प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड x² प्लस x प्लस b इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू बतानी है, क्या होगी? 3 4 -3 0। ठीक है, आइए देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। ax² प्लस ax प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x² प्लस x प्लस b इक्वल्स टू 0। अगर मैं x की जगह 1 डालता हूं, ठीक है, तो 2a प्लस 3 0 के बराबर आ गया, a की वैल्यू -3/2 आ गई। x की जगह अगर मैं 1 डालता हूं तो 2 प्लस b आपका 0 आ गया, b की वैल्यू -2 आ गई। और ए बी अगर मेरे को निकालना है तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3 नहीं +3 आएगी। +3 का मतलब है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल सकता है कॉमन रूट पे। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, पर ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है, इसलिए मैंने क्लास में ही ले लिया है। ठीक है, के वाला भी एक क्वेश्चन किया था हमने, एक ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर मैं आता हूं, ध्यान से देखिएगा, यदि अल्फा बीटा इसके मूल है, ठीक है, तो आपको बताना है अल्फा अपॉन ए बीटा प्लस बी प्लस बीटा अपॉन ए अल्फा प्लस बी, इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 अपॉन ए, 2 अपॉन बी, 2 अपॉन सी, -2 अपॉन ए। ठीक है, ध्यान से देखना है सभी को।
ध्यान से देखना है। अल्फा बीटा इसके रूट है, मेरे को इसकी वैल्यू बतानी है। ए बी सी डी, ठीक है, मेरे को इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, वाकई में बड़ा है, पूरा मैं सॉल्व करूंगा बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। मैं एक काम कर सकता हूं, ए और बी की वैल्यू अपनी तरफ से मान लेता हूं, ठीक है। अपनी तरफ से अगर मैं मानता हूं, क्या मैं इसको ये वाली इक्वेशन ले सकता हूं, सबसे सिंपल इक्वेशन ये, जिसमें ए की वैल्यू 1 है, सी की भी 1 है और बी की वैल्यू 2 है। मैंने एक सिंपल सी इक्वेशन ले ली ये वाली, ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की भी 1 आ गई, ए सी की भी 1 आ गई, बी की 2 आ गई, ठीक है। और ये क्या बन गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, -1, यानी अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू कितनी है, -1 है, ठीक है, दोनों की वैल्यू -1 है। अल्फा और बीटा दोनों की जगह अगर मैं -1 रखता हूं, नीचे क्या आ गया, -1 इंटू 1 -1 प्लस बी यानी 2, प्लस यहां पर भी मैं ये देखता हूं, बीटा की जगह -1 रखता हूं, ए की जगह 1 और अल्फा की जगह -1 प्लस बी की जगह 2, ठीक है। तो ये कितना आ गया, -1/1 -1/1 यानी -2। अब मैं ये देख सकता हूं -2 आंसर किस में आएगा, पहले में तो नहीं आएगा, दूसरे में भी नहीं आएगा, तीसरे में भी नहीं आएगा, चौथे में आएगा, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरीके का खतरनाक क्वेश्चन भी एग्जाम में मिल सकता है आपको, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यदि अल्फा बीटा रूट्स हैं इसके, ठीक है, तो वैल्यू बतानी है आपको किसकी, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है। 27/4 37/4 -27/4 -37/4, बताइए जरा, आप करिए पहले, फिर मैं बताऊंगा कैसे होगा, पहले आपको करना है। जल्दी से बताना है सभी को। 5x के बाद +4 लिखा है भाई, ध्यान से देखिए। कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिल सकते हैं जिसमें जरूरी नहीं है कि आप अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा निकालें मल्टीप्लाई करके, डायरेक्ट भी दिख सकते हैं। अगर मैं इसके रूट देखूं, दो नंबर ऐसे जिसे गुणा करके 4 आए, 4 और 1 पर ऐड करके -5, इसलिए -4 और -1, तो अल्फा और बीटा क्या हो गया, अल्फा की जगह मैं +4 ले लेता हूं, बीटा की जगह 1 ले लेता हूं, तो 4 और 1 लेता हूं अगर, तो 1/4 प्लस 1 -8, तो 5/4 -8 -27/4 यानी सी ऑप्शन, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां मैंने अल्फा बीटा नहीं निकाला, है सीधी वैल्यू रख दी, अल्फा की 4 और बीटा की 1, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि इसका एक मूल
दूसरे का वर्ग है तो k का मान बताना है, क्या होगा? -2 प्लस माइनस √5, 2 प्लस माइनस √5, 4 प्लस माइनस √5, -4 प्लस माइनस √5। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ठीक है, सम ऑफ रूट, एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा अल्फा स्क्वायर होगा। सम ऑफ रूट हो गया -b/a, यानी ये आ गया। ठीक है, अगर मैं सम ऑफ रूट की बात करूं तो ये आ जाएगा। ठीक है, x² प्लस x माइनस के, एक सेकंड रुक जाइए, इक्वेशन चेक कर लेता हूं मैं। बिल्कुल इक्वेशन तो सही है। ठीक है, ये आ गया x² प्लस x माइनस के इक्वल टू 0, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू -1। और मैं ये बोल सकता हूं अल्फा क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई, c/a, यानी -k। अल्फा क्यूब की वैल्यू आ गई आपकी -k। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, एक सेकंड रुक जाइए, क्या कुछ और हो सकता है? कुछ और नहीं हो सकता। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करना पड़ेगा। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है इसके अंदर, एक सेकंड रुक जाइए जरा, कुछ गड़बड़ है इसमें। ये इक्वेशन में -x होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, ये -x होना चाहिए, तब जाके बात बनेगी। ठीक है, बिल्कुल तब जाके बात बनेगी, क्योंकि उस केस के अंदर ये +1 हो जाएगा। ठीक है, और तब मैं इसे आगे सॉल्व कर पाऊंगा। अगर ये -1 आ गया, मुझे तो सीधा नजर आ गया यार कि 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अगर 0 है तो अल्फा क्यूब की वैल्यू तो सीधा 1 हो गई, तो k की वैल्यू तो -1 के बराबर आ गई। -1 तो ऑप्शन में से कोई भी नहीं है। कितने लोगों को मेरी ये वाली बात समझ आई जो मैंने अभी बोली, जल्दी से बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से देखिए, मैंने इक्वेशन चेंज कर दी यहां पर, मेरे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ था। ठीक है, x² प्लस x माइनस के इक्वल टू 0, मैंने सम ऑफ रूट निकाला, वो -b/a होता है, -1 आ रहा था यहाँ पर, और अल्फा क्यूब की वैल्यू -k आ रही थी। मुझे ये दिखा यार, जब ये -1 है तो मेरा दिमाग तुरंत यहाँ गया 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, ये तो यार वही फॉर्म बन गई क्यूब वाली। तो अल्फा क्यूब की वैल्यू तो इस केस के अंदर 1 मिल जाएगी, और अल्फा क्यूब की जगह अगर मैं 1 रख दूंगा तो k की वैल्यू -1 आ जाएगी। -1 तो चारों ऑप्शन में कोई भी नहीं है, इसलिए वहां माइनस होना जरूरी है। ठीक है, अल्फा क्यूब यानी प्रोडक्ट हो गया, एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा स्क्वायर है ना, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर। ठीक, अब मैं इसे देखता हूं, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, -k की पावर 1/3। ये मैं यहां रखता हूं तो ये आ गया -k की पावर 1/3 प्लस k की पावर 2/3 -k की पावर 2/3। ठीक है, और इक्वल टू 1। अब मेरे को ये सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, मेरे को नेक्स्ट पेज पे लेना पड़ेगा। क्या है, k की पावर 2/3, ठीक है,
माइनस के की पावर 1/3 इक्वस टू 1। ये इक्वेशन है मेरे सामने, ठीक है, इक्वस टू 1 दे रखा है। अगर मैं होल क्यूब करता हूं तो a क्यूब माइनस b क्यूब, ठीक है, -3ab, ab हो गया 1, ठीक है, इंटू a माइनस बी, इंटू a माइनस बी क्या था, वो तो 1 ही था, बराबर आ गया 1 के। a माइनस बी यानी k की पावर 2/3 माइनस k की पावर 1/3, वो तो 1 के ही बराबर था। तो मैं बोल सकता हूं k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 1 इक्वस टू 0। और k की अगर वैल्यू निकालता हूं तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये आ गया 2 प्लस माइनस 2√5 यानी √5। तो 2 प्लस माइनस √5 कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। द रूट्स ऑफ इक्वेशन LX स्क्वायर प्लस NX प्लस N इक्वल्स टू 0 आर इन P/Q, P अनुपात Q में है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ठीक होगा। अंडर रूट P/Q प्लस अंडर रूट Q/P प्लस अंडर रूट N/L इक्वल्स टू 0, अंडर रूट P/Q इक्वल्स टू 0, या फिर डी ऑप्शन है अंडर रूट P/Q प्लस अंडर रूट Q/P प्लस अंडर रूट N/L इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये दे रखा है आपको। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा। सबसे पहले जो आपको दे रखा है, इसके जो रूट्स हैं P/Q की फॉर्म में है। अल्फा प्लस बीटा अगर मैं निकालता हूं तो -N/L, और अल्फा बीटा निकालता हूं तो N/L, ठीक है। सबसे पहले सभी को यहां से ये वाली बात क्लियर होनी चाहिए। सम आ गया -N/L, प्रोडक्ट आ गया N/L और P/Q के अनुपात में, ठीक है। इतनी बात सभी को क्लियर होनी चाहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब अगर मैं अल्फा की वैल्यू इसमें डालता हूं तो मैं क्या देख पा रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं अगर मैं अल्फा की वैल्यू इसमें डालता हूं P/Q इंटू बीटा स्क्वायर बराबर आ गया N/L, ठीक है, इतना आ गया। और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, N/L Q/P, ठीक है। और इसका रूट, पहले ये बताइए कितने लोगों को इतनी बात समझ आ गई है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले इतनी बात बताइए कितने लोगों को समझ आ गई है।
फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ किया नहीं है मैंने स्पेशल, ये दिया था, इससे एक वैल्यू निकाल के इसमें डाली, बीटा की जो वैल्यू आई है अब वो मैं इसमें डाल दूंगा अब। ठीक है, अल्फा क्या था हमारा, P बाई क्यू बीटा, तो P बाई क्यू बीटा प्लस बीटा बराबर आ गया माइनस एन बाय एल के। ठीक है, बीटा अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, P बाई क्यू प्लस 1 बराबर आ गया माइनस एन बाय एल के। ठीक है, अब इसको मैं अगले पेज पे लेता हूं, बीटा इंटू पी बाय क्यू प्लस 1 बराबर आ गया माइनस एन बाय एल के। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है। अब अगर मैं देखूं बीटा की वैल्यू क्या थी, रूट एन बाय एल रूट क्यू बाय पी, रूट एन बाय एल इंटू रूट, एक सेकेंड, क्यू बाय पी। ठीक है, ये है P बाय क्यू प्लस 1 बराबर आ गया माइनस एन बाय एल। ठीक है, अगर रूट एन बाय एल मैं काटता हूं तो ये रूट एन बाय एल मिल गया मेरे को। ठीक है, और मैं इसे काटता हूं अगर, तो ध्यान से देखिए क्या आएगा, रूट P ऊपर आ गया, रूट Q नीचे आ गया, अगला क्या आया, रूट Q ऊपर रूट P नीचे, और ये यहां पर प्लस में आ गया, और आंसर किसके बराबर हो गया, 0 के। P बाई क्यू प्लस क्यू बाई पी प्लस एन बाय एल इक्वल टू 0, तो ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। तो देखिए ये थी हमारी क्वाड्रेटिक की क्लास, वो चाहे क्वाड्रेटिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, पॉलिनोमियल के सारे क्वेश्चन निमट जाएंगे, क्वाड्रेटिक के सारे क्वेश्चन निमट जाएंगे। कई जगह हमने बहुत डिफरेंट आइडिया भी लगाए हैं, कई जगह इक्वेशन ही अपने आप मान ली, कई जगह हमने क्वाड्रेटिक को जल्दी सॉल्व किया, कई जगह हमने ऑप्शन की हेल्प ली। ठीक है, इन 60 क्वेश्चन में हमने देखा कि क्वाड्रेटिक कैसे कैसे कहां घूम सकता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की आखिरी क्लास क्वाड्रेटिक की। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, यानी नंबर सिस्टम के साथ। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। जय हिंद।